हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल यस के पी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली दो क्लासों में बीज गणित पढ़ चुके हैं। बीज गणित में सूत्र है, उनसे संबंधित सवाल है, जो भी है हम पढ़ चुके हैं। आज देखिए, आज हम लोग और अच्छे सवाल पढ़ेंगे। देखिए, x बराबर 2 प्लस √3 और y बराबर 1/2 माइनस √3 हो तो 8xy ब्रैकेट में x² प्लस y² का मान बताना है। तो देखिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए परिमेयकरण बताया जा चुका करनी वाले चैप्टर में, घातांक और करनी वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले x का ये जो परिमेयकरण इसका करना है, तो x बराबर हम डायरेक्ट क्या लिखा है, 2 प्लस √3 ये है। तो बताया गया था, जब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, और √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये, इसका हम डायरेक्टली मान ये लिख सकते हैं 2 माइनस √3। अगर आपको परिमेयकरण आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार y का भी लिख सकते हैं, 1/2 माइनस √3 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा परिमेयकरण करने पर 2 प्लस √3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 का वर्ग 4 होगा और √3 का 3 होगा, तो घटा देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, परिमेयकरण करने पर। अब दोनों देखिए हमको किसकी आवश्यकता है, 8xy है, यहाँ पर x² प्लस y² है। मतलब हमको दोनों का गुणनफल ज्ञात होना चाहिए, दोनों के वर्ग का योग होना चाहिए। तो गुणनफल पहले निकाल लेते हैं। x गुणा y बराबर क्या होगा, एक में हो जाएगा 2 माइनस √3 और एक में हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये कौन सा सूत्र बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a² माइनस b², मतलब 2 का वर्ग माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए x y का मान तो 1 आ गया। अभी हमको किसकी ज़रूरत है, x² प्लस y²। इसको डायरेक्टली हल कर लेंगे। देखिए किस प्रकार, हमको क्या ज़रूरत है, 8xy ब्रैकेट में x² प्लस y²। 8xy का मान 1 निकाल चुके हैं, xy का मान 1 निकाल चुके हैं। इसको देखिए अगर हम तोड़ना चाहें तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं, और माइनस 2xy। अरे यही सूत्र तो होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस y² माइनस प्लस 2xy होता है। तो प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब रख लेंगे मान, क्योंकि हमको x प्लस y का भी मान पता हो सकता है, xy का मान पता हो सकता है। तो 8 × 8 हो जाएगा, दोनों का योग करना। देखिए x और y को अगर जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये धन ऋण दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल 4 आएगा। क्या आएगा, केवल 4 आएगा। या देख लीजिए, यहीं पर रख के देख लेते हैं, x का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और y का मान हो जाएगा 2 प्लस √3, स्क्वायर हो गया माइनस 2xy का मान 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 8, यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 2। ठीक, उसके बाद यहाँ से 16 में से 2 गया 14, 14 × 8 कर लेंगे, 14 × 8 112। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको परिमेयकरण। अगर आपका पिछला चैप्टर मजबूत है, घातांक और करनी वाला, तो ये सवाल एकदम सरल है। देखिए अगला प्रश्न है, x बराबर करनी 3 में x² प्लस 11 माइनस 2 हो तो x³ प्लस 5x² प्लस 12x का मान बताइए। इसका मान क्या होगा। देखिए सवाल देखते ही पता चल जाता कि करना क्या है। क्या करना है, घनमूल लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमको क्यूब करना होगा, घन करना होगा। सबसे पहले इसका पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर घनमूल या करनी 3 में x² प्लस 11, ये हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों का क्या कर लें, घन कर लें। क्या कर लें, घन। जब घन करेंगे तभी ये करनी हटेगी।
अगर यहाँ पर 3 ना होता केवल करनी होती मतलब वर्ग करना होता है, अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर घात 4 करना होता है। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। यहाँ पर 3 है, ज़्यादातर स्क्वायर और घनमूल दोनों का देता है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर घन करें तो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल क्यूब बराबर इधर का क्या हो जाएगा, हट जाएगा कर्ण ये वाली, तो केवल क्या बचेगा, x² + 11। क्या करना है, घन करने पर, ठीक, करनी घन करेंगे तो करनी हट जाएगी, इधर घन हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए a + b का होल क्यूब का, तो क्या होता है a³ + b³ + 3ab 3ab ब्रैकेट में a + b। एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, एकदम सूत्र है, देखिए x² + 11, उसके बाद x³ + 2 का 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6x हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा दीजिए, 2 तिहाई 6x होगा, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 6x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x², फिर अंदर गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x। इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का x² माइनस का 11 बराबर क्या हो गया, पूरा 0। ठीक, ये दोनों प्लस में इधर आ जाएंगे तो माइनस में राइट हैंड 0 कर दिया। उसके बाद देखिए सजाती पद मतलब एक ही टाइप वाले को जोड़ घटा लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों घट जाएंगे, ये इसका साथी है कोई नहीं है, ये अचर पद और अचर पद के साथ जोड़ घटाना होगा, तो x³ 6 में से 1 कम होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x², फिर प्लस का 12x, 11 से 8 कम होंगे तो माइनस का 3 बराबर कितना हो गया, 0। हमें मान किसका चाहिए, x³ 5x² + 12x का, इसका मान ही चाहिए। क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, मतलब इसको रोक लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x³ + 5x² + 12x बराबर ये प्लस का माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। इसी का तो वैल्यू पूछा। देखिए इस प्रकार सवाल डिजाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड में सवाल आपका हल हो जाए। अगर आपको विधि पता है तो, नहीं पता है तो फिर घंटों लगेगा, कोई मतलब नहीं। देखिए अगला प्रश्न है, 4r बराबर h + √r² + h² हो तो r अनुपात h का मान बताइए। फिर देखिए r और h का अनुपात निकालना मतलब r और h का मान पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, देखिए सवाल टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। अंडर रूट में दिया है, इसको केवल पक्षांतर करके दोनों पक्षों को वर्ग करना है। समझिए सवाल करना क्या होता है। अगर अंडर करनी है तो करनी का हटाने का प्रावधान करिए। करनी कब हटेगी, जब वर्ग करेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो घन करना होता, जैसे पिछले वाले सवाल में। तब इसको कैसे कर लेंगे, 4r - h कर लेंगे बराबर अंडर रूट r² + h²। ये हो गया। अब ये करनी हट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 4r - h। देखिए विधियाँ समझते चलिए, इधर की करनी हट जाएगा, वर्ग करने पर अंडर रूट हटता है और घन करने पर घनमूल का चिन्ह घटता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, वर्ग किया गया। क्या किया गया, वर्ग करने पर। ठीक, तो इसका वर्ग करेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो a² मतलब 4r मतलब 4 चौक 16r² + b² मतलब h² -2ab -2a का मतलब 4r और b का मतलब h, इधर r² + h²। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ या ऐसे कर लीजिए, r एक तरफ h एक तरफ कर लीजिए। इधर देखिए 16r² है, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 16r² माइनस का r²। ठीक, h² को इधर ले जाइए, दोनों बराबर हैं, काट भी सकते हैं। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो सकता है, बराबर बराबर है, कट जाएगा। अब केवल क्या बचा, ये r इधर आ ही चुका है, केवल माइनस का बचा, इसको इधर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 8rh 8rh। देखिए 16r² से 1r² कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 15r²
बराबर 8RH। देखिए इधर घात r की 2 है, इधर r की घात 1 है, तो 1r से 1r क्योंकि गुणा में है कट जाएगा। या इस प्रकार आपको r और r एक तरफ करना या इस तरह देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, चाहे 15 लिख लीजिए, 15r स्क्वायर बटे r बराबर कितना हो जाएगा 8h। इस प्रकार 1r से 1r कैंसिल कर देंगे, इधर 15r बचेगा, r बटे h निकालना है तो कितना हो जाएगा 15r बराबर 8h हुआ। अनुपात किसका निकालना r बटे h, तो r ऊपर रहेगा h नीचे, तो 8 ऊपर रहेगा 15 नीचे, 8:15, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए घबराना नहीं है, यहाँ पर घबराने की बात नहीं थी क्योंकि आपको पक्षांतर करने पर पूरा सॉल्व हो रहा था। बेस इन्हें का मजबूत भा। देखिए अगला प्रश्न है x + 1/x बराबर 2 हो तो x की घाते 7 + 2/x की घाते 6 का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ नहीं गड़बड़ है, यहीं से मान जो दिया गया है कुछ नहीं करना है। अगर सवाल कोई हल करे तो दिक्कत है, ना हल करे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कैसे करना देखिए, x + 1/x बराबर 2 है, इसको हम 2 बीच से लगा सकते हैं। कैसे, एक तो अनुमान बीच से लगा सकते हैं या तो बटे 1 मान के एलसीएम लेके द्विघात समीकरण बना ले तब काम हो सकता है। लेकिन हम अनुमान बीच से कैसे डायरेक्ट लगा सकते, देखिए 2 आना चाहिए, राइट हैंड में 2 है। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, 1 ये 2 हो गया, मतलब सही है। गणित में कभी भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो जाए तो मतलब आपका सवाल सही है किसी भी स्थिति में। तो हम डायरेक्टली मान रख सकते हैं x का मान 1। अगर आप हल भी करेंगे तो x का मान 1 ही आएगा, ठीक। तो x बराबर 1 रख दिया तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर, मतलब x की वैल्यू 1 ही होगी। अब 1 का मान यहाँ पर रख दीजिए तो डायरेक्टली कुछ नहीं सवाल में, 1 की घाते 7 मतलब 1, अब 1 की घाते 6 मतलब 1, मतलब 2/1, अब 1 की कितना हो गया 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। देखिए कैसे, 1 की घाते 7 करेंगे और 2/1 की घाते 6 करेंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, 2 1 3। सवाल में कुछ नहीं था। प्रयास कीजिए, जो दिया रहता है उसमें अगर आप वैल्यू रिप्लेस करके मान आ जाता तो बहुत सरल हो जाता है। देखिए भाई अगला प्रश्न है, y की घाते 4 + 1/y की घाते 4 बराबर 223 हो तो y तथा y ग्रेटर देन 1, यानी y का मान 1 से बड़ा है, तो y² + 1/y² का मान बताओ। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर घात 4 दिया है और घात 2 का पूछ रहा है, उल्टा दिया। पहले क्या करता था, छोटी घात देके बड़ी घात पूछता था। तो हमारे पास एक फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर हम इसको इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर - 2ab बराबर a² + b², ठीक। इसी वाले से लगा लेंगे क्योंकि ये a² हो गया प्लस ये b² हो गया, मतलब ये वाला राइट हैंड दे रखा, आपको लेफ्ट हैंड बनाना है। क्या दिया है, राइट हैंड दे रखा है, लेफ्ट हैंड बनाना है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब ये किसका y² + 1/y² का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, y² + 1/y² का होल स्क्वायर -2, यहाँ पर a के स्थान पर कितना है y², अब b के स्थान पर कितना है 1/y²। देखिए यहाँ पर y की घाते 4 + 1/y की घाते 4। कैसे, 2 का अगर 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, वो स्क्वायर ले रखे ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो y² + 1/y² की घाते 2 बराबर, ये माइनस में 2 बचा, 2 × 2, बाकी तो कैंसिल हो गया, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, y की घाते 4 + 1/y की घाते 4 की वैल्यू कितनी है 223। 223 पहले से है, प्लस ये -2 वाला, जो -2 इधर आ जाएगा +2, तो कितना हो गया 225। अब इधर से अंडर रूट हमको इसका वैल्यू निकालना है, वर्ग है तो उधर जाएगा करणीय अंडर रूट में हो जाएगा, तो y² +
वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 225। 225 किसका वर्गमूल है 15 का, किसका है 15 का। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 250 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 5 रूट 5 वाई क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में है 5 रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 5 वाई। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है। तो ए प्लस सी माइनस रूट 10 बी का मान। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है फर्स्ट टायर का। देखिए इतना लेंदी सवाल है, मतलब टाइम टेकिंग है तो सरल, टाइम टेकिंग है, कुछ नहीं समय लगेगा, यानी 1 मिनट 1.5 मिनट तो आपको लगना कितनी 20 स्पीड में लगाएं। ये किसका, देखिए इसमें क्यूब लगा है तो जाहिर सी बात इसको भी हमको किस में क्यूब में लाना होगा। इसमें क्यूब लगा है तो जाहिर सी बात इसको भी क्यूब में लाना होगा। ठीक, तो कैसे लाएंगे इसको, देखिए अगर हम 5 लगा दें तो 5 पचे 25 पंचे 125 और 2 को 3 बार लिखेंगे अंडर रूट 2 मतलब इस प्रकार देखिए 5 रूट 2। अगर इसको हम 3 बार करेंगे तो यही आपके आएगा। कैसे, देखिए 5 का करेंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125, इसको 3 बार करेंगे इस प्रकार देख लीजिए, तो इनका दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 125 दूना 250 और रूट 2 बच गए। आपको समझ में आया। इसी प्रकार इसको किसका केवल 5 को देखिए किसी भी संख्या के जैसे ये है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 और एक अंडर रूट 5 ऑलरेडी, तो मतलब 3 बार हो गया। ठीक, तो समझिएगा, देखिए कितना हो गया 5 अंडर रूट 2 एक्स, इसका का पूरा हम क्यूब मान सकते हैं। 3 करेंगे तो पूरा इतना ही आएगा। उसके बाद इसको हम अंडर रूट 5 वाई मान लें, तो देखिए इसको अगर 3 बार करेंगे तो यही आएगा लिख के। ठीक, इसके बाद राइट हैंड जितना है उसी प्रकार रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम यही सूत्र तो बना रहे हैं। देखिए 5 रूट 2 और अंडर रूट 5 रूट 2 अंडर रूट 5 वाई, तो पूरा का पूरा इस सूत्र ही रखा है, केवल तुलना करना है। देखिए 5 रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 5 वाई और दूसरे ब्रैकेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये है। ठीक, कहने का मतलब केवल इसी का विस्तार उधर दिया है। अब आपको ये विस्तार में आएगा कितना, ये तुलना करके निकालना है। देखिए केवल आपको देखिए ए का मान तो पता ही हो जाएगा, बी का मान यहाँ से केवल ए और बी के मान पता हो जाए, ए बी सी। अच्छा, जितने इनका मान पूछा है इसका अगर विस्तार करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब 5 रूट 2 एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब दोनों का गुणा 5 रूट 2 एक्स इंटू अंडर रूट 5 और वाई। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है ये, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 और वाई का स्क्वायर। ठीक, इधर जो भी है इसको हम राइट हैंड मान लेते हैं, पूरा का पूरा जो भी है इसको हम RHS लिख लेते हैं अभी। ठीक, जितना भी आपका राइट हैंड है वो लिखा है मान लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो अगर राइट हैंड इधर ये है, ये वाली संख्या और ये वाली, या तो लिख ही लेते हैं, चलो हटाओ लिख लेते हैं, एक बार कैंसिल हो रहा ना। देखिए 5 रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 5 वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो रहे हैं, बराबर है, गुणा में है ये वाला 5 रूट एक्स माइनस अंडर रूट 5 वाई, ये दोनों कट रहे हैं। आपका बचा क्या, ये वाला बचा और ये वाला है। मतलब 5 का वर्ग अगर करेंगे तो 5 पचे 25 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 25
गुणे 2x²। समझ में आया कैसे? 5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x²। ठीक, उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो 5 का इसके साथ करनी के साथ गुणा होता है तो अंडर रूट में 10 हो जाएगा, 5 बाहर रहेगा, मतलब 5√10 x और y साथ में। फिर √5 का वर्क करेंगे तो केवल 5 आ जाएगा, y² हो जाएगा। ये हुआ लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में आपका क्या बच रहा है? केवल ये बच रहा है ax² प्लस bxy प्लस cy²। केवल कैलकुलेशन है, सवाल सरल है। अब ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 50 x² 5√10 xy और प्लस 5y² इक्वल टू कितना है? ax² प्लस bxy प्लस cy²। आपको क्या करना है? गुणांकों की तुलना कीजिए। क्या करना है? गुणांकों की तुलना। गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए x² का गुणांक इधर a है, इधर x² का गुणांक क्या है? 50 है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 50। इसी प्रकार xy का गुणांक इधर b है, इधर xy का गुणांक कितना है? 5√10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5√10। फिर इधर y² का गुणांक c है, इधर y² का गुणांक क्या है? 5 है, मतलब c बराबर कितना आ गया? 5। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो a प्लस c कितना आ गया? देखिए a प्लस c, a का मतलब कितना है? 50, c की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस √10 और b का मान कितना है? 5√10। ठीक, ये क्या है? आपको जो दिया गया है या व्यंजक जिसका मान आपको पूछ रहा है, व्यंजक बराबर कितना है? a प्लस c माइनस √10b। तो a का मान 50, c का मान 5 माइनस √10 रहेगा, b की वैल्यू रखेंगे 5√10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 5 55 हो गया। कितना हो गया? 55 माइनस, देखिए ये करनी और ये करनी अगर आपस में गुणा होगा तो केवल 10 होगा। कितना होगा? 10, और ये 5 है तो 10 बचे 50, तो 55 से 50 गया, बचा कितना? 5। डी नंबर। देखिए सवाल टाइम टेकिंग है, अगर आपको सूत्र आता है a³ माइनस b³ का तो लड़का तुरंत समझ जाएगा कि भैया इसी का विस्तार इधर दिया है, केवल तुलना करना था। उसके बाद वैल्यू उसने देखी आचार पद की, मान विज्ञान की, SSC है, लेवल है उसका, भाई पूछेगा। देखिए अगला प्रश्न है x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c डज नॉट इक्वल 0 तथा x² बराबर yz हो तो ab प्लस bc प्लस ca बटे bc का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का सवाल पहले भी बता चुके हैं। देखिए किस प्रकार लगेगा। x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c, हम मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं? हमेशा k। तो यहाँ पर हम x का अगर मान निकालना चाहें तो x बराबर क्या आ जाएगा? k की पावर 2a है तो 1 बटे लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2a। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/2b। ठीक, और z का मान क्या हो जाएगा? k की पावर 1/2c। ठीक, उसके बाद ये वाले वैल्यू में रख देंगे। दिया क्या हमें? x² बराबर yz दे रखा है, तो x का मान क्या है? k की पावर 1/2a, k की पावर 1/2a की स्क्वायर लगा है। ठीक, बराबर y का मान है k की पावर 1/2b इंटू z का मान है k की पावर 1/2c। गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी। तो देखिए इधर हो जाएगा k की पावर 2/2a बराबर इधर k की पावर कितना हो जाएगा? 1/2b प्लस 1/2c, जुड़ जाएंगे। अब आधार बराबर तो क्या हो जाएगा? घात बराबर, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 चाहो तो कैंसिल कर लो, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर लो, ना करो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना करो तो कितना हो जाएगा? 2/2a बराबर
1/2b प्लस 1/2c। घात बराबर करना है, 2/2a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको हल कर लेते हैं, इधर ले आओ इधर। तो 2/2a माइनस 2b माइनस 2c बराबर 0। ठीक, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2abc एलसीएम आ जाएगा। दोनों में 2 2 है तो 2 और abc। जब इसका भाग देंगे तो केवल bc का गुणा होगा। किसका गुणा होगा, bc का। तो कितना हो जाएगा, 2bc हो जाएगा माइनस 2b कैंसिल होगा तो केवल ac आ जाएगा, ac। ठीक, माइनस का ac। इसी प्रकार इसका माइनस का 2c कटेगा तो केवल क्या बचेगा, ab। तो ab इक्वल टू 0/1 मान सकते हैं। इधर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। हमको वैल्यू किसकी पूछा गया है, इसकी पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर देखिए तो 2bc बराबर, हम इसको दोनों को उधर ले जाएं तो ac प्लस ab। ठीक, यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ac है और ab भी है तो 2bc रख सकते हैं। व्यंजक आपको ये वाला दिया है। ठीक, ये आपको कहाँ से निकाल चुके हैं, मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना। देखिए ab प्लस bc प्लस ca/bc। ठीक, हम वैल्यू रख सकते हैं, जहाँ पर ac प्लस ab है वहाँ पर 2bc रख सकते हैं। देखिए जहाँ पर ये ab और प्लस ac तो क्या रख सकते हैं, 2bc। अब bc पहले से है, 2bc प्लस bc बटे bc। ऊपर हो गया 2bc और 1bc मिला कितना हो गया, 3bc। 3bc/bc, bc कैंसिल, बचा क्या, 3। ठीक, देखिए ये आप हल करके आए हैं और जो आपसे व्यंजक का मान पूछा गया है वहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। सवाल बढ़िया था। देखिए अगला प्रश्न है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड बराबर 216 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 हो तो अंडर रूट x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस एक्स वाई जेड का मान है। लेवल का सवाल है। देखिए पहले, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सूत्र है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये एक फार्मूला होता है। ठीक, ये इसका फार्मूला है। देखिए अगर हम इसके स्थान पर अब हमको किसकी आवश्यकता है, देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखा है, लेकिन हमारे पास ये इसकी वैल्यू दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू दे रखा, माइनस कॉमन ले लेंगे। लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं, किसकी, x² प्लस y² प्लस z², इसकी वैल्यू नहीं है। जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे हमको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये वाला सवाल। ठीक, तो इसके लिए आप ये वाले का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लें, होल स्क्वायर। देखिए ये सूत्र हम आपको लिखा चुके हैं। सबसे पहले आपको जो दिया उसको सॉल्व करेंगे। क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया है, इसका दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो हमको स्क्वायर वाला मिल जाएगा, ये वाला। ठीक, तो देखिए करते हैं, x² प्लस y² प्लस z², सूत्र क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला, प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2zx बराबर 19 का
वर्ग कितना होता है 361, ये हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 361। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स, इसका मान कितना है 114। 114 गुणे 2 करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 228। 228 इधर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में। कहने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 361 माइनस 228। घटा लीजिए, 11 में से 8 गया 3, ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 133। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब हमें इसकी वैल्यू प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना था। एक्स वाई जेड की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो माइनस में है इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, समझिएगा ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये दोनों गुणा में है। अगर प्लस में आएगा तो 3xyz होगा, तो 3 हो गया, xyz होगा तो xyz का मान कितना है 216, कितना है 216। फिर प्लस में ये प्लस में रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19, कितनी है 19। इस ब्रैकेट में कितना होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 133 है, कितना है 133 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब मतलब एक्स वाई वाला वैल्यू कहाँ है, ये है 114, कितना है 114, ठीक 114। देखिए समझिएगा फिर से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको लेफ्ट में रखेंगे, राइट हैंड में इसको भेजेंगे तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 गुणे एक्स वाई जेड, तो 3 गुणे एक्स वाई जेड का मान कितना 216। फिर प्लस में ये वाली वैल्यू पूरी रहेगी राइट हैंड में, तो इसकी वैल्यू कितनी है, गुणा में है, देखिए 19 है तो गुणा में 19 हो गया। इस ब्रैकेट के इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 133, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी जो कि 114 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 3 छक 18 की 8 और 3 करने 3 और 1 4, 3 दूना 6, 648 हो गया। प्लस इधर से 133 से 114 घटा लीजिए, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 19 हो गया। कितना हो गया 19 और इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 19 गुणे 19 हो जाएगा, ये 19 ये वाला 19 गुणा में है तो हो गया 648 और 19 गुणे 19 मतलब 361। जोड़ लीजिए, 8 1 9, 8 1 9, 6 4 10 और 6 3 9, 9 1 हासिल 10, 1009। केवल ये इसकी वैल्यू आई है, लेकिन हमसे पूछा किसकी है, अंडर रूट में इसकी पूरी वैल्यू। तो अंडर रूट में या व्यंजक बराबर जितना भी है, व्यंजक मतलब ये वाला पूरा, अंडर रूट में देखिए इसकी वैल्यू क्यूब वाले की, तीनों क्यूब वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1009 प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 216, कितनी है 216। इसको ऐड कर लेते हैं तो 9 6 15, 9 6 15, 1 अब 1 2 और यहाँ पर 2 12, 1225। अब 1225 का वर्गमूल कितना है, देखिए 5 अंत में है तो जाहिर सी बात है इसका वर्गमूल भी अंत में इकाई का अंक 5 होगा। क्या है आपके पास है कोई, हाँ है, 35 वाला है, 110% सही होगा।
तो देखिए ये सवाल जो था बढ़िया था, पूरा का पूरा लेवल, क्योंकि पूरे 3 वीडियो बने हमारे, तो इस टाइप का सवाल नहीं था, थोड़ा लंबा सवाल है। तो समझिएगा किस प्रकार लगा है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। आज की क्लास बस यहीं तक। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आप लोग क्या कहते हैं, लेवल वाला पढ़िए। हमारा कहने का मतलब लेवल, क्योंकि एसएससी जीडी आ रही पता चला है। तो एसएससी जीडी में देखिए एसएससी तो है ही है, सवाल तो पूछना है। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं तक।